प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यारा सा YouTube चैनल अनुसर हिंदी YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। प्यारे बच्चों, लगातार आप सभी का जो कमेंट्स था लेखक परिचय को लेकर के, तो हम आ चुके हैं आपके साथ। लेखक परिचय का वीडियो का सीरीज अब स्टार्ट करते हैं। लगातार स्टार्टिंग चैप्टर 1 से आपको लेखक का परिचय का अलग से मैं वीडियो बना रहा हूं। आप सब देखिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार बरसाइए, फिर और कुछ करेंगे हम लोग बेहतर। ठीक है बच्चों, आइए आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं हम, क्लास 12 बिहार बोर्ड दिगंत भाग 2 का पहला चैप्टर गद्यखंड का, जिसका नाम है बातचीत। और इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। इनसे संबंधित सारी बातों की जानकारी लेते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का ना हो कि छूट जाए, कभी नहीं छूट सकता। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी को। ये बातचीत चैप्टर, सबसे पहली बात आती है कि बातचीत चैप्टर क्या है, तो ये निबंध है, ये ध्यान रखना है। बातचीत चैप्टर निबंध है, और इस पाठ के रचनाकार हैं बच्चों बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट, यहां पे आप देख पा रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इनकी पूरी जानकारी। जन्म इनका 23 जून 1844 को हुआ था। इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। मैं जानता हूं आपके मन में एक और उथल पुथल चल रहा होगा कि सर पीडीएफ कहां मिलेगा। सेशन को अंत तक देखिए, मैं बताऊंगा पीडीएफ कहां मिलेगा। ये वाला निधन मतलब मृत्यु, मृत्यु इनकी हो जाती है 20 जुलाई 1914 को। 1844 में ये जन्म लेते हैं प्यारे बच्चों, और निधन हो जाता है इनका 20 जुलाई 1914। ये दिनांक और ये सन जो है, ईयर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनका निवास स्थान है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका निवास स्थान है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थल क्या है या निवास स्थान क्या है। माता जी का नाम है पार्वती देवी, और पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। इनकी शिक्षा जो हुई है बच्चों, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। ये कमाल का सवाल है, कई बार पूछता है कि एंट्रेंस वाला जो मिशन स्कूल से एंट्रेंस का एग्जाम इन्होंने कब दिया था? 1867 में। जी हाँ बच्चों, 1867 में। याद रखना, इसे पेन पेपर रखो और नोट कर लो। ये सारी बात आपके पास नोटबुक में होना चाहिए, नोट करते चलना। ठीक है, आगे देखो। वृत्ति की बात करते हैं। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। ये 1869 से लेकर के 1875 तक, यानी कि करीब 6 वर्ष तक ये प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्यक्रम करवाए हैं। 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन कराए हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव बन सकता है ये सवाल, तो छूटेगा भी नहीं ना। पूछे कहां से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड आपसे, आप बना दोगे। 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल से में संस्कृत का इन्होंने अध्यापन कराया। साथ ही साथ 1888 में प्रयाग की कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में भी अध्यापक नियुक्त हुए हैं। किंतु उग्र स्वभाव के कारण, ये पॉइंट है कि बालकृष्ण भट्ट जी उग्र स्वभाव के थे। इनके अंदर व्याकुलता बहुत ज्यादा थी, उग्रता बहुत ज्यादा थी। उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। नौकरी छोड़ दिए, उग्र विचारधारा के थे, नौकरी छोड़ करके लेखन कार्यक्रम पे, लेखन पर निर्भर हो गए। इनके पास एक चीज थी कि लेखन कला बड़ी कूट कूट के भरी हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना पड़ा इनको। ये सवाल बड़ा ट्रेंडिंग में रहता है, यानी अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो ये सवाल आपको कहीं ना कहीं देखना ही पड़ा होगा, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, हिंदी प्रदीप पत्रिका, हिंदी प्रदीप पत्रिका किनकी है? बालकृष्ण भट्ट की मासिक पत्रिका है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से इन्होंने मासिक पत्रिका निकाला। भट्ट जी ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर,
ये भी सवाल पूछता है। संयोगिता स्वयंवर किन की रचना है? बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो पहला चैप्टर का है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का होगा, लेकिन नहीं। हाँ, पहला चैप्टर में इस बात की चर्चा है, लेकिन ये रचना किसकी है? लाला श्रीनिवास दास जी की है। ये मत भूलिएगा आप लोग। ये लाला श्रीनिवास दास जी की रचना, अगर आपसे पूछे संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास जी की। और 1886 में इस रचना पर इन्होंने आलोचना किया, कठोर आलोचना किया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी जो रचनाएं हैं, उपन्यास, इनके जितने भी उपन्यास है, इस पर हम एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रिक बनाए थे, और वो ट्रिक साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल पे है। आप नहीं देखें तो प्लीज देख लीजिएगा, और इस चैनल का भी प्लेलिस्ट में आप वो ट्रिक देख सकते हैं। ठीक है, आइए। तो ये रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये इनकी उपन्यास है। ये रचना आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने का ट्रिक हम दे दिए हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नाटक भी है इनके, पद्मावती, पद्मावती इन्हीं की रचना है। किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सोम की एक नकल। मतलब ये बहुत सारी इनकी जो रचनाएं हैं, आप देख पा रहे हैं, ये रचना है, और ये आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में या आपके पास जो पुस्तक है उसमें भी रचित है। प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये इनकी प्रहसन है, इनके द्वारा रचित है। निबंध इनके जो है 1000 के आसपास निबंध है, जिनमें 100 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के अभी तक कुल कितने लगभग निबंध है, तो 1000 निबंध है, और इन 1000 निबंधों में से 100 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात यहां पे जिक्र किया जा रहा है प्यारे बच्चों, कि 1000 के आसपास निबंध है, जिनमें से 100 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक सवाल बनता है कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग का। याद रखिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के रचनाकार थे, भारतेंदु युग के। एक सवाल यह आता है कि इनकी जो स्वभाव था, विचार था, टैलेंट था, बातचीत का जो भी, मतलब इनके पास जो भी गुण था, उसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको अंग्रेजी के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। कौन रखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये चैप्टर बातचीत निबंध है, जिसमें बातचीत करने की कला के बारे में बताया गया है, बातचीत और संवाद को लेकर के क्या उचित बातचीत करने का तरीका है, उत्तम तरीका क्या है, वो पाठ में चर्चा किए हैं बालकृष्ण भट्ट जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनको अंग्रेजी के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है प्यारे बच्चों, पूछता भी है। लेखक परिचय इनका समाप्त हुआ। बाकी चैप्टर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल का प्लेलिस्ट देखिए, या साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट देखिए। हिंदी आपको बड़ा ही मजेदार तरीका से मिलेगा। अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे अंदर एक नई ऊर्जा देता है, एक नई मोटिवेशन देता है, नया काम करने के लिए उत्सुकता आती है। तो प्लीज आप स्किप ना करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए, अपना प्यार बरसाइए, स्नेह दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। आप भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर की वीडियोस में, तब तक इसे एंजॉय करिए, फिर इंतजार करिएगा सेकंड चैप्टर का। ऐसे करके हर चैप्टर का हम लोग करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। नमस्कार, जय हिंद,